तो दोस्तों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज याद से इस टॉपिक को आपको किसी भी हालत में करना है। और साथ में ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक सिंपल टॉपिक में अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक है। और इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। अगर समझो आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है, सबसे पहले देखो मैं आपको प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है वो भी सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, आपके पास अगर बुक में देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बस मैं दो प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, उसे आप फॉलो करो, आपको पूरे मार्क्स आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। दोस्तों देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स है। तो फाइनली दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन सेम लिख रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे ये दोनों का प्लस कर रहा हूँ। ये दोनों का प्लस क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी। और दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे पता है, इस एक्स को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। तो कहीं पे भी अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे, जैसे अगर समझो वहां पे ऐसा दिख रहा है 1 और 3, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, वहां पे जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको आप रिप्लेस किससे करोगे, वहां पे जो एफ ऑफ एक्स है दोस्तों ये दोनों का प्लस करना है, 1 + 3 माइनस एक्स। तो मतलब आप वहां पे जहां जहां पे भी एक्स दिखेगा वहां पे आपको ये रिप्लेसमेंट करना है। अगर समझो कहीं पे अगर इस तरह से है दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, कहीं पे अगर समझो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो आप x के रिप्लेसमेंट में क्या लिखने वाले हो बताओ, 5 + 2 कितना होता है दोस्तों, 7 माइनस एक्स। तो बस यही चीज करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है वो भी मैं सिखाऊंगा, कब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो देखो भाई ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो ये एक पार्ट है, नीचे इसकी तरह कोई ना कोई एक पार्ट आपको मिलेगा। तो देखो अगर जब भी ऐसा सेम सेम दिखाई दे तो 95% केस में ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। देखो नेक्स्ट वाला सम ले रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो सेम पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ पे। और अगर आप देखोगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखो ये देखो रूट एक्स है, सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। देखो साइन एक्स सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। और ये वाला केस है दोस्तों, इसको एक अलग सा केस समझ के रखना, जहां पे भी कॉट आए टेन आए तो समझ जाना यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सर इसका आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो किस तरह से आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट आंसर आपको किस तरह से अगर निकालना है, आपको पहले से ही पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों क्या करना है पता है, इसमें से इसको माइनस करो, 3 - 1 कितना होगा दोस्तों, 2। और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 - 2 क्या होगा, 3 - 1 कितना होगा दोस्तों, 2। और 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1, इसका आंसर 1 है। इसका आंसर कितना आएगा सर, डायरेक्ट बता दो। देखो 5 - 1 कितना आएगा दोस्तों, 4। उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2। तो पहले से ही आपको आंसर पता है, सर इसका आंसर बता दो। 2 - 1 कर दो, कितना आएगा दोस्तों, 2 - 1 1। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2। सर इसका आंसर बता दो। तो यहाँ पे देखो ये भी बहुत सिंपल है, देखो 1/3, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कैलसी से कर लो, 1/3 माइनस, सॉरी 1/3 माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/6। तो दोस्तों देखो अगर आप देखोगे 1/3 - 1/6 करोगे तो 1/6 आ रहा है। और 1/6 को आप क्या करो पता है, 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 6 नीचे आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, नीचे 12 और ऊपर 1, मतलब यहाँ पे हम पाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई का फॉर्म है ना दोस्तों। तो यहाँ पे π/12 इसका आंसर आएगा। तो मोस्टली हमें सभी सम का आंसर यहाँ पे पहले ही पता चल जाता है, और भाई ये वाला सम तो किसी भी हालत में सॉल्व करना ही है। तो देखो बहुत सारी स्पेशल चीजें मैंने आपको सिखा दी है। हाँ, और साथ में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर अच्छे से अगर सभी चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो ले नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो कोर्सेज पे नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ। बट अगर आपसे पॉसिबल है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे लेक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे सम सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब इस यहाँ पे जितना करा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको मैं जितने सम सॉल्व करा रहा हूँ उतने अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आपका काम खत्म हो जा रहा है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद आपको थोड़े बहुत सम खुद से सॉल्व करने होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने जाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मुझे यूज करना है वो मैं लिखूंगा, यूजिंग ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ए बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूँ दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी आपको लिख देना है स्टार्टिंग में। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और इसे मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1 कंसिडर करूंगा। अब देखो दोस्तों मैंने इसको आई कंसिडर कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दोस्तों जहां जहां पे भी एक्स है, जहां जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है दोस्तों, जहां जहां पे भी आपको एक्स दिख रहा है,
एक्स को आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। 3 + 1 कितना आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स से। तो जहां जहां पे भी आपको इसके अंदर एक्स दिख रहा होगा 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 4 माइनस एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 4 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ये देखो ये एक्स दिख रहा है, तो एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे दोस्तों 4 माइनस एक्स। देखो मैं 4 माइनस एक्स लिख रहा हूँ। और याद रखना कभी भी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ब्रैकेट लेना है। यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे, और ये डी एक्स हो गया। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो देखो आई, यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 है 3 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर आप दोगे तो दोस्तों देखो ये 4 माइनस 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब अगर आप आगे चल रहे हो, अगर आप आगे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, देखो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये +4 है, -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x आएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब ये पूरा का पूरा जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करना। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। इसमें हर एक सम में सेम मेथड है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे दोस्तों ऐड करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करोगे तो देखो ऐड करते टाइम क्या होता है, इक्वल के यहाँ वाला पार्ट इसको ऐड होगा। देखो आई आई को ऐड होगा, तो देखो मैं आई प्लस आई लिख रहा हूँ, फिर इक्वल टू, ये भी हो गया। अब दोस्तों देखो ये दोनों का इंटीग्रेशन का सेम है, लिमिट 1 to 3 है, तो उसको 1 टाइम ही लिख दे रहा हूँ 1 to 3। और अगर देखोगे दोस्तों कभी भी अगर समझो कहीं पे भी अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पे चलो कुछ और नंबर ले रहा हूँ, समझो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे दोस्तों अगर समझो एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों जब नीचे का सेम हो जाता है डिनोमिनेटर तो 1 टाइम लिखते हैं, और ऊपर का क्या कर देते हैं दोस्तों प्लस। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये सम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका डिनोमिनेटर दोस्तों सेम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है, सेम है। देखो रूट 4 माइनस एक्स, रूट 4 माइनस एक्स, बस ये आगे पीछे देखो, ये यहाँ पे आगे यहाँ पीछे, बीच में प्लस है, प्लस में आप आगे पीछे लिखो कुछ नहीं है। तो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अपन उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो देखो मैं 1 टाइम लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे दोस्तों रूट एक्स लिख रहा हूँ, और ऊपर वाला प्लस पार्ट दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे रूट एक्स है, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर अगर आप देखोगे तो 4 माइनस एक्स है, और ये दोनों अगर मैं प्लस करूँ और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम पार्ट है। देखो ना रूट एक्स और प्लस है तो आगे पीछे रहेगा चलेगा। तो यहाँ पे आई और आई क्या हो जाएगा दोस्तों 2i, यहाँ इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, यहाँ पे क्या आएगा dx, देन 2i विच इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। क्या बात है, आपने सही बताया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों ये देखो ये 2i है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x के बदले यहाँ पे 3 आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 1, जैसे हम लिमिट नॉर्मल पुट करते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2i विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होता है 2, और फाइनली दोस्तों 2i विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 2, देन i इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था देखो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करो आंसर 1 आएगा, वही आंसर आया। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो। 3 बैचेस हैं हमारे पास, आप जिस बैच में जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट वाला बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उसके अंदर क्रैश कोर्स पूरा का पूरा फ्री मिलेगा। रात के देखो 10 बजे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10:15 बजे, समझ सकते हो कि किस लेवल का मेहनत कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम सॉल्व करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे सेम आपको वो यूजिंग विजिंग प्रॉपर्टी सब सेम रखना है। यहाँ पे देखो मैं इसको आई ले रहा हूँ, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे देखो यूजिंग लिखोगे, जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों
अगर आप ध्यान से देखोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए बी, यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे दोस्तों डी एक्स। तो फाइनली हम ये पार्ट पूरा का पूरा यूज़ करने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों 1 to 5, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 9 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, देखो रिप्लेसमेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप बता सकते हो भाई एक्स की जगह पे क्या आएगा, सोचना भी नहीं है। ये दोनों का प्लस करो, 5 + 1 6, 6 माइनस एक्स, मतलब आप यहाँ पे 6 माइनस एक्स लिखोगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, मैंने इसके पहले वाले स्टेप में पूरा का पूरा बताया था। यहाँ पे भी देखो क्यूब रूट है, यहाँ पे दोस्तों देखो 9 है माइनस, यहाँ पे अगर देखो एक्स है तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। और यहाँ पे दोस्तों ये क्यूब रूट है, यहाँ पे भी देखो एक्स है, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 5, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस 6 कितना आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स, या तो मैं इसे एक्स प्लस 3 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो देखो 6 + 3, 6 के आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस एक्स और डी एक्स, और यहाँ पे क्यू। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है। देखो सेम मेथड है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो किस तरह से आपका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करेंगे तो आई प्लस आई, यहाँ पे बॉर्डर दे दो भाई, तो आई प्लस आई, और यहाँ पे दोस्तों देखो इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों 1 to 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स और क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर सेम है, बस वो आगे पीछे है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 प्लस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 3 + एक है, एक्स प्लस 3 सेम ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2i, ये 1 to 5, यहाँ पे 1 dx, तो ये 2i, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, यहाँ पे 1 to 5, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2i, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 - 1, देन 2i 4, देन i विच इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो 2। तो क्या आपको पहले आंसर इसका 2 पता था? यस पता था। 5 - 1 कितना होता है दोस्तों 4, और 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ ये चीज़ें मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेप्स है पूरा का पूरा, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट के तौर पे बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर समझो आप यहाँ पे देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, आप वो सब लिखना पूरा का पूरा, देन यहाँ पे आप x से रिप्लेस करना, ये दोनों पार्ट को आप प्लस करो, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। तो दोस्तों फाइनली π/3 और π/6 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1/3 और 1/6 को आप प्लस करो, कितना आता है, शायद 1/6 आता है। तो देखो यहाँ शायद π/2 आएगा, 1/3 प्लस 1/6, तो फाइनली 1/2 आ रहा है। 1/2 मतलब क्या आ रहा है दोस्तों, π/2 और माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये π/6 है, ये π/3 है, और दोस्तों यहाँ पे देखो, हाँ इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर पहला। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे दोस्तों कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे दोस्तों dx। देखो जहां जहां पे x है मैंने ये देखा, सर यहाँ पे ये मेथड क्यों अप्लाई हुआ, देखो साइन साइन रिपीट दिखाई दे रहा है तो अप्लाई करो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो ये π/6, ये π/3,
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये साइन, हाँ कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्री है, हो सकता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री भूल गए होंगे, पर अभी याद रखो कहीं पे भी अगर पाई/2 है तो ये साइन का क्या हो जाता है दोस्तों, अगर यहाँ पाई होता तो साइन का साइन ही रहता, नहीं तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा और साथ में ये एंगल हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पे टेन होता तो यहाँ पे कॉट हो जाता, ये चीज का ध्यान रखो। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस, और ये एंगल। यहाँ पे कॉस है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन, और साथ में ये एंगल। हाँ, और साथ में हम यहाँ पे लेस देन 90, इसलिए वो प्लस ही रहेगा, तो एंगल का कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, dx। अब यहाँ पे, अब आगे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे दोस्तों i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों एट फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेम i और i क्या हो जाएगा दोस्तों, 2i। सेम इंटीग्रेशन का लिमिट है दोस्तों पाई/6 प्लस पाई/3, और डिनोमिनेटर सेम, दोनों का देखो सेम है, साइन कॉस, कॉस साइन सेम ही होता है, तो यहाँ पे साइन कॉस लिख रहा हूँ। और अगर ऊपर आप ध्यान दोगे तो ऊपर क्या है दोस्तों, साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस एक्स है। और ये देखो ये दोनों पार्ट सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2i विच इज इक्वल टू पाई/6, यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई/3, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे dx है, देन 2i विच इज इक्वल टू, यस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x होता है, और यहाँ पे ये पाई/6 है, ये दोस्तों पाई/3 है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2i, और यहाँ पे ये पाई/3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई/6। अब अगर आप पाई/3 में से देखो, पाई/3 मतलब 1/3, आप लो 1/3 माइनस 1/6 करो, 1/6, तो आपका आंसर 1/6 आता है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/6 आया मतलब पाई, ऊपर पाई ले लो, तो i विच इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चले जाएगा, तो दोस्तों पाई ये नीचे मल्टीप्लाई होके पाई/12, और जो आंसर आपको पहले ही पता था। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन ये है, ये भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, इसको हम कॉस और साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने इतनी चीज़ें आपको हेल्प कर दी तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं सर आपसे ही करना है, तो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो आपको ज़रूरत है, बस इतने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर कुछ नहीं पॉसिबल है भाई, लास्ट वाला तो कम से कम बैच ले लो, उसमें आप अपने से सॉल्व तो कर सकते हो। तो हमारे पास 3 बैचेस हैं, एक है हमारा अल्ट्रा प्रो मैक्स जिसके अंदर हम क्रैश कोर्स लास्ट का पूरा फ्री दे रहे हैं, सबसे बेस्ट बैच वही है जिसमें 2,000 रुपये का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा लास्ट में फ्री है। लास्ट में हर लेसन को 1 से 1.5 घंटे में कैसे पढ़े, तो वो चीज़ लास्ट में लाइव होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्री मिल जाता है, वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं देना रहता है जो लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला कोर्स परचेस करते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स वालों को कैसे, हाँ अल्ट्रा प्रो मैक्स में और वीकली 3 लेक्चर्स आते हैं और एक लाइव सेशन मिलता है, मतलब टोटल 4 लेक्चर्स होते हैं लाइव में, 1 to 1 मैं आपसे बात करता हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हर संडे को मेरा लाइव सेशन होता है, सब बच्चे मुझसे बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उनका प्रिपरेशन चल रहा है। और साथ में 1 डे गैप करके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं, जिससे नोट्स भी आपको मिलता है, जिससे आप एक दिन का गैप रहता है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हो। साथ में प्रो मैक्स वाले बैच में दोस्तों आपको बस क्रैश कोर्स फ्री नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है। तो वो बैच है, अगर वो भी आपसे नहीं ज्वाइन होता तो प्रो वाला कर लो, उसमें कैसा होता है कि बस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आप मुझसे बात नहीं कर सकते लाइव में, बस ये है, और बाकी सब चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से करना पड़ेगा, बस आप मुझसे लाइव में आके बात नहीं कर सकते। बाकी आप वो वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, तो फटाफट करके यार पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो इंटीग्रेशन कितना ईजी है, इंटीग्रेशन अब एंड होने आ गया है, बस एक प्रॉपर्टी और करवाऊंगा, टेंशन खत्म। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।